नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं युवा समाज न्यूज 24/7 हर्ष। मैं उत्तर प्रदेश में आपको दिखाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली से ग्राम डिघवट में चुनावी माहौल को लेकर के लोग काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम इस बार किसकी सरकार बनती है। और इस बार बहुत ही सोचने की बात है। इस बार जो इलेक्शन है ये पूरे भारत में पहली बार ऐसे चुनाव हो रहा है जिस चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जितने भी कलाकार हैं, सुपरस्टार, वो सभी उतरे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है, अखिलेश जी की बनती है या फिर योगी आदित्यनाथ जी की बनती है। बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्राम सभा डिघवट में कुछ लोग हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं किसके पार्टी से हैं और किसको जिताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? शशिकांत भारती। शशिकांत भारती। तो अभी आप लोग किसके पार्टी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और हम लोग के कैंडिडेट हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, आपके कैंडिडेट हैं माननीय वीरेंद्र सिंह। और ये कौन सी विधानसभा से हैं? ये सकड़ियाँ विधानसभा है, पूरा लोकसभा लोकसभा का चुनाव है और सकल्डियाँ से। तो अभी आप लोग किस पार्टी को सहमत हैं? हम लोग साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छा, साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है ना। अच्छा, साइकिल के लिए। तो ये बताइए कि साइकिल के लिए ही क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्या बीजेपी आपके लिए अच्छा नहीं है? अरे भैया, बीजेपी को तो आप देख रहे हैं 5 साल में नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी परेशान हैं। और ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि यहाँ माँ बहन बेटियों को नंगे सड़क पे घुमाया जा रहा है, निवस्त्र करके। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। किसानों के ऊपर गाड़ियाँ रोदी जा रही। मंत्री के बेटा गाड़ी रोद रहा है, मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ नौजवान सड़कों पे दौड़ते दौड़ते पैर छिल जा रहा है और 4 साल की भर्ती लेकर आ रहे हैं। किसान भी ये देखिए, इतनी समस्या है कि इन्होंने एक सांस में लगातार पूरे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दिए हैं। बाकी मैं और किसी से बात करना चाहूँगा। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? चंद्रमा राजभर। चंद्रमा राजभर। तो अभी आप लोग ये जो अखिलेश जी की पार्टी है सपा, समाजवादी पार्टी, तो इनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जी की बन जाएगी इस साल में? इस समय अखिलेश और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, जी जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी सरकार बना लेंगे। एकदम क्लियर सरकार बन रही है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों का है जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और पूरा दावा इन लोग का है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी सपा का सरकार बनेगा। और सपा की सरकार में ये बताइए कि सपा जब थी तो लोगों को क्या लाभ मिलता था, और अभी बीजेपी है तो उसको इस बीजेपी की सरकार में क्या मिल रहा है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बंटवाने का कार्य किया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोहिया आवास 3 लाख रुपए का दिया जाता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया जाता था। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, शिक्षा के ऊपर पहली बार उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी, जिसमें गरीब मजदूर के बेटे जो रिक्शा चलाते थे उनके बेटे भी पॉलिटेक्निक, बीएड, बीपीएड, बीटीसी करते थे, क्योंकि उसमें पूरी छात्रवृत्ति मिल जाती थी। जितना एडमिशन होता था 50,000, 60,000 या 1 लाख, उसके बाद छात्रवृत्ति अलग से मिलती थी। तो उन्होंने बहुत से उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार कार्य किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आप देखिए, इन्होंने पूरा जो सपा का ब्यौरा है इतने अच्छे तरीके से बताए हैं कि युवाओं को रोज़गार मिलता था, शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर था, साथ में महिलाओं को सुरक्षा कड़ी मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब हर जगह से विरोध ही हो रहा है जहां तक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में उनका स्थिति काफ़ी ख़राब है। अनाप शनाप बकते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ रहा है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सौर समाज के साथ साथ खासकर दलित समाज काफ़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है, क्योंकि दलित समाज समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ रही है लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करे। इसलिए दलित समाज यह समझते हुए कि संविधान बचाना है, हमको लोकतंत्र बचाना है, यानी जो बहुजन समाज पार्टी है मायावती जी की,
तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज अखिलेश जी को जो समर्थन दे रही है। बिल्कुल, अब वो भी वोट पड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है पीडीए का और उन्होंने दलितों पर विश्वास किया है। इसलिए दलित भी संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। और चंदौली जनपद में हम लोग 2 लाख से जीतने जा रहे हैं। यानी चंदौली जनपद में आप लोग 2 लाख से वोटों से ज़्यादा जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। महेंद्र पांडे जी का सुपड़ा साफ होने वाला है महाराज। ये देखिए बीजेपी वाले, देख लीजिए कान खोल करके, और नज़रें भी कान थोड़ा खोल लीजिए। देखिए आप लोग जो कारनामा किए हैं, ये मैं नहीं, ये पूरे भारत के लोग बोल रहे हैं, भारत के मूल निवासी बोल रहे हैं, जिनका अधिकार है। सब लोग हल्ला बोल रखे हैं कि इस बार बीजेपी का पूरा हर जिला, हर ब्लॉक, हर स्टेट से सफाया करने का निर्णय हो गया है। आइए मैं साथ में दिखाना चाहूँगा, एक हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे दादाजी हैं जो कि हमारे ग्राम सभा के हैं, और मैं इनसे थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा। आइए, पहले नाम तो बताइए अपना। बसावन गोड़। ये हमारे दादाजी हैं, गांव के हैं, बसावन गोड़, ग्राम सभा डिगौड़ से, और ये भी एक बार प्रधानी चुनाव इलेक्शन लड़े थे। इस बार ये भी प्रचार कर रहे हैं सपा के, काफ़ी सपा के सेवक हैं, और ये अपना आजीवन पूरा कार्य जो है, अपना कार्य ये इलेक्शन में और पॉलिटिकल लाइन में दिए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अखिलेश जी को क्यों समर्थन दे रहे हैं, और अखिलेश जी की पार्टी आएगी अगर उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के, तो वो क्या करते हैं। देखा प्रधानमंत्री तो जो अपने औरत का ना भैया, तो देश दुनिया का केहू का ना भैया, जो अपने आज मंगलसूत्र का बात करत हुआ, अपने मंगलसूत्र के जो अंदर की अपमान कैला, तो किसी का ना हुआ। यानी प्रधानमंत्री अपने बीबी का नहीं हुए, शादी किए बीबी को नहीं रखे, जो अपना घर नहीं चला सकता है वो देश क्या चलाएगा। तो हमारे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, चाचा लोग हैं और गार्जियन समान भाई लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री यदि अपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो देश क्या संभालेंगे। वाकई में सच बात है कि इन 10 सालों में बीजेपी ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जहाँ तक देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बड़ी है कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। बहुत सारा समस्या है जो कि बीजेपी ने उसको निष्कर्ष नहीं निकाली है। इस वजह से पूरे भारत के लोग परेशान हैं, और इस बार बीजेपी को भारत से हटाना ही उचित समझ रहे हैं। और बाकी इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि बताइए कि राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिए हैं, वो तो सबकी आस्था की बात है ना, वो तो आस्था की बात है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल हमारे नहीं, वो कहाँ बनवाए हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट बनवाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है राम मंदिर बनवाया। तो मोदी इसमें उनका कोई वो हक नहीं है, श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि हमें मंदिर से भोजन नहीं मिलेगा, हमारा पेट नहीं भरा। हम पूजा घर में भी कर सकते हैं, करते भी हैं। जी जी, हिंदू हैं, है ना, बड़का हिंदू हम हैं, हम घर में पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम के द्वारा हम शिक्षा नहीं पा सकते हैं। हमारे बाल बच्चे का जीवन नहीं चल सकता, हमारा नहीं चल सकता है। हमें शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, जो कि यानी राम मंदिर बनी है वो एक आस्था है, लेकिन साथ में हमें शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार भी चाहिए। लेकिन महंगाई ये से जनता बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा नहीं दे रही है। भाजपा बिल्कुल पूरी तरह से जा रही है। और इसी बौखलाहट में आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जगह घर दूठ भैंस बा, एक खोल के ले जाइए सोन, उनके बांट दिए। बताइए ये क्या, किसके लिए बोले, कौन से पार्टी के लिए बोले हैं। वो कहते साफ कहते हैं कांग्रेस वाले खोल के ले जाएंगे भैंस आपका। यानी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 भैंसे तो कांग्रेस वाला ले लेगा। माननीय मोदी जी का वही है, तो क्या वो हताशा में है ना, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है, तो इस बार निश्चित गठबंधन की सरकार आएगी। यानी इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। इंडिया गठबंधन सरकार केंद्र में आने वाली है, क्योंकि जो देश में पूरा जो बवाली मचाए हैं, न हक है, न हिस्सा है, न अधिकार है, न मान है, न सम्मान है, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, है ना, अनुसूचित जाति के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मोदी जी ने तो ये भी कहा कि अगर मैं इस बार आया तो मैं आरक्षण भेटा दूंगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो आरक्षण मिल रहा है दलितों को, ST SC OBC को, सभी बोले। मैं देश के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, मैं चंद्रमा राजभर, कि आप लोग संविधान को बचाएं और गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार को जिताएं, क्योंकि हमारा जो भी हमें मिला है आज संविधान के ही बदौलत मिलता है, चाहे वो हमारा सम्मान हो, हक हो, हिस्सा, अधिकार हो। जी ये तो एकदम सही बोल रहे हैं कि जो भी आज हमारा हक है, अधिकार है, बोलने का, चलने का, पहनने का, खाने का, उड़ने का, आज हम भी मीडिया माइक उठा लिए हैं, तो ये हम संविधान के तहत ही उठाए हैं। संविधान